गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि हम डेली एक वीडियो डालते हैं अलजेब्रा की, और एक हम हिंदी की डाल रहे, और एक रीजनिंग की डाल रहे, और एक अर्थमेटिक की डाल रहे। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको चैनल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने लगभग इसके 11 पार्ट डाल चुके हैं। अब आज इसका 12वां पार्ट है, और 12वें पार्ट में 8 क्वेश्चन रखे गए हैं। आठों क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिहाज से सीजीएल मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आठों क्वेश्चन हमने सीजीएल मेंस के लिए है। ठीक है, तो उसको देखते हुए ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आगे आने वाले परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं आशा यही करता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जिसको भी ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए वो चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, और बेल आइकन पर क्लिक करे, और कमेंट कर दे। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या गिवन है। पहला क्वेश्चन है, इसमें यदि a/b प्लस b/c प्लस c/a बराबर 0। दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया था, ये तो मेरे याद नहीं कौन से पार्ट में बताया था, लेकिन मैंने बता रखा कि अगर एक इक्वेशन हो हमारे पास और 2 वेरिएबल हो, तो हम एक को अपनी तरफ से या तो 0 मान लेंगे, या 1 मान लेंगे, या 2 मान लेंगे, या माइनस का मान लेंगे, कुछ भी। ठीक है, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हो, 2 इक्वेशन हो, तो 1 को मान लेंगे। अगर 3 वेरिएबल हो, एक इक्वेशन हो, तो हम 2 को मान लेंगे, या तो 0 या 1 या 2। वो हमारे प्रैक्टिस से पता चलेगा कि हम क्या मान लेंगे। अब देखो, अगर इसी क्वेश्चन में मैं देखो एक इक्वेशन है, इक्वेशन कितनी है, a/b प्लस b/c प्लस c/a बराबर, ये तो गिवन है। तो इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें इक्वेशन तो है ये 1, तो हम वेरिएबल कितने हैं, इसमें 3 है, abc 3 वेरिएबल है। ठीक है, तो 2 को 0 मान लेंगे। 0 अगर मैं मानूं, c को भी 0 मानना मैंने, और b को भी 0 मान लिया। ठीक है, तो 0 मानते ही यहाँ c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा यहाँ पे इन्फिनिटिव। c इन्फिनिटिव कर देगा, तो मैं 0 तो मान नहीं सकता, तो मैं 1 मान लूंगा। तो 1 मानते ही क्या हो जाएगा, a/b में b करेंगे, 1 करेंगे, तो a प्लस b का मान 1 और c का मान भी 1, तो ये 1 हो जाएगा। c/1 1/a हो जाएगा, और बराबर 0। ठीक है, 1 को उधर लेंगे हम, a प्लस 1/a का मान कितना हो जाएगा, -1। दोस्तों, मैंने इससे पहले वाले पार्ट में बताया था कि अगर a प्लस 1/a बराबर -1 हो, तो यहाँ से a की पावर 3 का मान 1 हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हमेशा के लिए याद रखना है। ये मैं आपको बता दूंगा अभी कि कहां से आया ये a की 3 बराबर है। तो दोस्तों, मुझे इसका मान ज्ञात करना है, ac। a तो ऐसे ही रख लेंगे हम, c का मान कितना है, 1, a/b का मान कितना है, 1। ठीक है, a प्लस b का मान 1/c का मान 1/a माइनस 1/, कितना हो जाएगा, a की पावर 3। अब देखो यहाँ इसका मान कितना है, इसका मान ये रहा -1, -1/a की पावर 3 का मान 1, तो आंसर आ जाएगा आपका -2। ठीक है, तो -2 पहले से ही लगा हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूँ ये कहां से आया। ठीक है, देखो a प्लस 1/a बराबर -1 है। ठीक है, इसकी यहाँ पर गुणा करो, a² प्लस 1 सबके बटे में a आ जाएगा, इस a की यहाँ गुणा हो जाएगी -1, इस -a को इधर जाओ तो +a बराबर 0 आ जाएगा। अब मैंने क्या करा, a-1 से दोनों गुणा कर दी, a² प्लस 1 प्लस a। ठीक है, और बराबर 0। ये बन जाएगा a की 3 माइनस 1 की पावर 3 का फॉर्मूला। तो यहाँ से a की पावर 3 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, a की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से a की पावर 3 का मान इसलिए हमने 1 रखा था। ठीक है, तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, 1 सेकेंड। तो भाई दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट को भी देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के, a प्लस b प्लस c बराबर 1 है, और ये वाला मान 2 मान गिवन है, मतलब 2 समीकरण गिवन है। तो हमें मान किसके ज्ञात करने हैं, इसका मान ज्ञात करना है। तो 2 समीकरण गिवन है, वेरिएबल कितने हैं, abc 3 वेरिएबल है। तो मैं क्या करूंगा, 1 को 0 मान लूंगा या 1 मान लूंगा। तो मैंने क्या करा, दूसरे क्वेश्चन में c बराबर मैंने 0 मान लिया, तो हमारा यहाँ से बन जाएगा, एक तो a प्लस b बराबर 1 बन जाएगा हमारा। दूसरा क्या बन जाएगा, a की 3 प्लस b की 3 बराबर बन जाएगा 4। क्लियर होगा। अब मुझे इसका मान निकालना है
किसका मान निकालना है? 1/, अब मान मुझे इसका निकालना है 1/a प्लस, ये तो कितना हो जाएगा BC, C 0 रखा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1/a प्लस 1/, कितना हो जाएगा यहाँ पे b हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/a, एलसीएम आपका आ जाएगा ab, यहाँ पर आ जाएगा b प्लस a और प्लस 1। b प्लस a का मान कितना गिवन है? b प्लस a का मान 1 गिवन है, 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2/ab हो जाएगा। अब मुझे ab की आवश्यकता है, तो ab कैसे निकालूंगा? इन दोनों समीकरण से। कैसे निकालेंगे? a प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला होता है हमारा a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू में a प्लस b, ठीक है। तो a प्लस b का मान कितना गिवन है? 1 की पावर 3 का मान 1, a की 3 प्लस b की 3 का मान कितना गिवन है? 4 प्लस 3ab, और इसका मान कितना था? a प्लस b का मान 1, तो यहाँ से 4 इधर आएगा माइनस, तो ab का मान आ जाएगा आपका -1, तो यहाँ से -1 रखते ही आपका आंसर आ जाएगा -2, तो इसका भी आंसर -2 होगा दोस्तों, ठीक है। लगभग ये मान के चलो पहले 4 क्वेश्चन का आंसर तो -2 ही है, ठीक है, क्योंकि जब मैं सोल्व कर रहा था तो -2 ही आए थे सभी के शायद। अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर -2 ही आता है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पी क्यू प्लस 1, देखो पहली इक्वेशन क्या आएगी? पी क्यू प्लस 1 बराबर क्यू गिवन है, दूसरा क्या है? क्यू आर प्लस 1 बराबर आर गिवन है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इसमें मैं देखो पी क्यू और आर दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नहीं काउंट होती, जिसका मान निकालना वो इक्वेशन में नहीं काउंट होगा, मान वो इक्वेशन में काउंट होगा जो हमें गिवन होगा। ये दो गिवन थी, दो इक्वेशन गिवन है, और मुझे मान के मतलब वेरिएबल कितने हैं? 3, तो मैं एक को 0 रख लूंगा, तो अगर मैं क्यू को 0 रखूं तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो यहाँ से आर को 0 रखूं तो ये 0 हो जाएगा। पी को मैं 0 रख नहीं सकता, पी 0 रखते ही क्यू का मान 1 हो जाएगा, क्यू का मान 1 हो जाएगा, और यहाँ पे पी को मैं 0 नहीं रख सकता इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ बटे में पी है तो यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसका मतलब पी क्यू का मान ये आर का मान मैं 0 नहीं रख सकता, तो 1 रख के देखेंगे पी का मान ये मतलब आर का मान अगर मैं 1 रखूं तो 1 से 1 कैंसिल, क्यू आर का मान 0 आ जाएगा, तो मैंने क्या करा क्यू का मान 2 रख दिया, क्यू बराबर 2 रखने पर। दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के है, जैसे जैसे आप इन क्वेश्चनों को निकालते रहेंगे तो ये क्वेश्चन आपके क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि रटे हुए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, फिर हमें पता चल जाएगा। अगर हमने 10 क्वेश्चन कर लिए तो 11-12 क्वेश्चन खुद हो जाएंगे, ठीक है। तो क्यू बराबर 2 रखा हमने, क्यू बराबर 2 रखा, एक उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये 2p बराबर कितना हो जाएगी? पहले इक्वेशन 1, p का मान आ जाएगा आपका 1/2, क्लियर होगा क्यू बराबर 2 रखने से। अगर मैं यहाँ क्यू p का मान 1/2 आया, तो यहाँ से r का मान कैसे निकाल सकता हूँ? यहाँ से ये आपका हो जाएगा 2r, क्यू का मान 2 रखेंगे ना, 2r एक उधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो r का मान हो जाएगा आपका -1, क्लियर। अब मुझे मान इसका निकालना है, तो मान इसका निकालने के लिए 3r प्लस 3/p, और यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस का 5p क्यू, इसका मान निकालना है। 3 गुणा r का मान कितना? -1 प्लस 3/p, p का मान कितना है? 1/2, 2 पर चला जाएगा यहाँ से, प्लस 5 गुणा p का मान कितना था? 1/2, क्यू का मान कितना था? 2, और r का मान कितना था? -1, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ तो आपका -3 हो जाएगा, यहाँ आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ 5 एकम 5 हो जाएगा, वो भी माइनस का, -5 -3 -8 में से 6 जाकर -2 बचेगा, आपका आंसर इसका भी आंसर कितना आएगा? -2 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत आसान सवाल है, इन क्वेश्चन का सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है यदि x बराबर a प्लस 2b, देखो ये दो गिवन है, x बराबर a प्लस 2b, a b c 3 तो ये हो गए वेरिएबल, x y z 3 वेरिएबल ही हो गए, तो 6 वेरिएबल हो गए। इफ 6 में तो मैं 1 को 0 नहीं रख सकता, 2 को रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या करा मैंने, b और c को दोनों को 0 रख लिया। चौथे क्वेश्चन में क्या करा, b और c को दोनों को 0 रख लिया, तो यहाँ 0 रखते b और c रखते x का मान कितना आ जाएगा? a आ जाएगा, और y का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 3a आ जाएगा, और z का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से z का मान कितना आएगा? यहाँ से
जेड का मान आ जाएगा आपका यहाँ से माइनस का 4a। क्लियर हो गए? ठीक है। अब मुझे मान किसका ज्ञात करना है, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब देखो इसका मान निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जेड स्क्वायर, ये गिवन है, और बटे में एक्स वाई। अब देखो एक्स का मान कितना गिवन है, ए स्क्वायर, प्लस वाई का मान कितना है 3, 3a स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और माइनस का जेड स्क्वायर का मान माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16a स्क्वायर। यहाँ माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस पहले से ही है, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, बटे में एक्स वाई, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। 9 1 10, 10 में से 6 का कितना बचेगा आपका माइनस का 6a स्क्वायर, और बटे में आ जाएगा 3a स्क्वायर। इससे कैंसिल, इसका भी आंसर कितना आएगा आपका -2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन, यदि 3x प्लस 2 बटे वाई, 3x, 5वां क्वेश्चन है 3x प्लस 2 बटे वाई बराबर 1। एक तो ये है y प्लस 1 बटे जेड बराबर, दूसरी इक्वेशन क्या है y प्लस 1 बटे जेड बराबर कितना गिवन है 2। तो देखो समीकरण तो हमारे पास वेरिएबल x y z 3 है, तो एक को 0 रखना पड़ेगा, तो एक को 0, z को तो हम 0 रख नहीं सकते, y को नहीं 0 रख सकते, तो हम क्या करेंगे x को 0 रख लेंगे। ठीक है, x को मैं 0 नहीं रख सकता, अगर 0 मैंने x को रखा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, x को मैं कुछ अपनी तरफ से वैल्यू दे दूंगा। ठीक है, क्या वैल्यू दूंगा वो देख लेंगे। देखो x बराबर 1 रख लूंगा मैं, x बराबर कितना रखा मैंने 1 रखा है यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 1 रखने पर, क्योंकि 1 रखते ही आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा इसका आंसर आएगा कितना 0 आ जाएगा, 0 ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, अगर मैं x 0 रखूं तो मैंने x को 1 रख दिया, तो ये आपका 3 हो जाएगा प्लस 2 बटे वाई, और बराबर हो जाएगा 1। 3 उधर जाकर माइनस, 1 में से 3 गए 2, y का मान आ जाएगा आपका -1। y का मान कितना आ जाएगा -1। जब y का मान -1 है तो z का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से इस समीकरण से y का मान यहाँ -1 रखो तो 2 इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, आपको बता देता हूँ माइनस का, और ये 3 हो जाएगा, तो z का मान कितना होगा यहाँ से -1, या आपको हो जाएगा यहाँ से +1, 3 हो जाएगा, तो z का मान 1/3 हो जाएगा। अब मुझे मान किसका निकालना था, x y z, तो तीनों की गुणा कर दो, x का मान 1 रखा, y का मान -1 आया, और z का मान 1/3 आ गया। ठीक है, -1/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, -1/3 आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो छठे क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि x स्क्वायर प्लस 2x, देखो ये गिवन है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। तो देखो यहाँ से मुझे x की पावर 4 गिवन है, तो x की पावर 4 तो अगर मैं निकालूं तो पावर बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, x की पावर 3 बढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ से देखो अगर मैं इसमें दोनों तरफ x - 2 से गुणा कर दूं, तो दोनों तरफ गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। इधर 0 की गुणा करेंगे x - 2 में तो 0 ही रहेगा। ये कहीं का बनेगा x की 3 - 2 की पावर 3 का बनेगा, 2 की पावर 3 का मान हो जाएगा 8, तो x की 3 - 2 की पावर 3 बराबर 0 बन जाएगा। इसे लिख लेंगे ना, x की 3 - 2 की पावर 3। दोस्तों ये छोटी छोटी सी चीजें मैंने पहले वाले पार्ट में बता रखी है। ठीक है, तो x की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा 8, x का मान 2 नहीं होगा, ये चीजें याद रखेंगे। अब देखो मुझे मान निकालना है x की पावर 4 का, तो इसे हम लिखेंगे x की पावर 3 गुणा x और बटे में x प्लस, ये कितना हो जाएगा 8/x हो जाएगा, और माइनस का 3 बराबर 0। x की पावर 3 का मान 8 है, x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 8 की जगह हम क्या रख लेंगे, x की 3 रख लेंगे, और बटे में x माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ से कितना हो जाएगा 8 प्लस का x की पावर 3 को x से भाग देंगे हम, तो कितना बचेगा, यहाँ से x की पावर 3 को अगर मैं यहाँ भाग दूं, यहाँ थोड़ा गलती होगी, कुछ और संख्या होगी शायद यहाँ पर, चलो देख लेते हैं जो भी है, यहाँ पर कोई और संख्या है। तो दोस्तों में ये क्वेश्चन यहाँ पे कोई संख्या होगी 2 या 3 या 4 कुछ भी हो सकती है आपकी। ठीक है, या फिर यहाँ पे होगी नहीं, ऐसा भी हो सकता है।
x की पावर 4 बटे में x नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो जो भी है देख लेते हैं। तो यहाँ से ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x की पावर 3 का मान 8 बन जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा -3 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर होगा आपका, यहाँ पे आपका 4 है शायद, 4 है, तो आप बटे में यहाँ पे 4 कर सकते हो। यहाँ पर आपका x रह जाएगा और यहाँ से इसे भाग देंगे तो 2x हो जाएगा। अब देखो x स्क्वायर प्लस 2x, तो यहाँ पर आप 4 कर लो, यहाँ पे आप 4 कर लो, यहाँ पे 4 ही है, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 2x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से -4, तो -4 करेंगे -3, आंसर आ जाएगा -7, यही आंसर होगा। तो देखो -7 भी एक ऑप्शन में हाँ है, ठीक है। ये क्वेश्चन कर देते हैं। कभी कभी जब क्वेश्चन में नोट करते हैं ना तो उसमें थोड़ी गलतियां हो जाती है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 बराबर कितना गिवन है, 527 गिवन है। कितना गिवन है, 523, ठीक है। यहाँ पे आपका 27 ही है शायद, हाँ 27 ही। अब देखो ये यहाँ पे मैं छोटी पावर बना लूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन में छोटी पावर है। अब मैंने यहाँ क्या करा, x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर मैं बनाऊं तो मुझे 2 इधर जोड़ना पड़ेगा, 2 इधर, तो आपका इधर हो जाएगा 23 का वर्ग 529, और यहाँ पे जो प्लस 2 होगा इसके साथ मिलकर बना लेगा ये, तो आपका x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 23 आ जाएगा। अब मैंने फिर 2 जोड़ दिया, तो 2 जोड़ते ये कितना बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 5 का स्क्वायर, 23 और 2 25 हो जाएगा आपका ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ 2 जोड़ते ही x प्लस 1 बटे x का होल स्क्वायर बन जाएगा। थोड़ा मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ जिससे कि आपको भी आदत बन जाए शॉर्ट करने की। तो x प्लस 1 बटे x का मान कितना बन गया, यहाँ से 5 बन गया। तो हमें यहाँ क्या बनाना है, 5 बनाना है। तो मैंने क्या करा, इसकी यहाँ गुना करी, x स्क्वायर प्लस 1 बटे में x बराबर 5 हो जाएगा। इसकी यहाँ गुना करी, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x, x स्क्वायर माइनस 5x का मान आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा। ये चीज आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। अब मुझे मान किसका ज्ञात करना है, मान इन दोनों का ज्ञात करना है। तो देखो 5 कौन कौन मिलकर बना लेंगे, एक तो ये पहला और चौथा, दूसरा और तीसरा मिलकर 5 बना लेंगे। कैसे, देखो इन दोनों की मैंने गुणा करी तो आपका आएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों की गुणा करने से, और इन दोनों की गुणा करने से क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6 आ जाएगा। अब देखो x स्क्वायर माइनस 5x का मान -1 प्लस 4, ठीक है। ये -1 और प्लस 6, ठीक है। 6 में से गया 5, 4 में से गया 3, 5 थी, आपका आंसर आ जाएगा 15, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये हाई लेवल के क्वेश्चन है, तो जो जिन्होंने बेसिक नहीं पढ़ रखा तो वो इससे पहले वाले पार्ट देखे और उनकी खूब प्रैक्टिस करें, तब ये समझ में आएगी। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया मैंने, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखो एक फॉर्मूला होता है आपका AC माइनस BD का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा AD प्लस BC का होल स्क्वायर, और बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और इंटू में होता है C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये क्वेश्चन CDS में भी आया हुआ क्वेश्चन है, SSC में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं ये बता दूंगा तो फिर कभी, अब तो इसको केवल फॉर्मूले के रूप में याद कर लेंगे कि इन दो का मान किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 30, इसकी जगह तो कितना रख दो, देखो AC माइनस BD इसका मान कितना है 34, तो 34 का वर्ग हो जाएगा प्लस AD प्लस BC हमें ज्ञात करना है, AD प्लस BC, तो हमने कुछ अपनी तरफ से m मान लिया, ठीक है, m का स्क्वायर बराबर होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मान कितना है आपका 130 प्लस D स्क्वायर का मान कितना है 74, ठीक है, 74 हो जाएगा, ठीक है, गुणा होगी ना। अब देखो मैं इसको कैसे करूंगा, अब मैं इसका वर्ग और इन दोनों की गुणा उसे घटाने से तो क्या होगा, उससे ज्यादा समय लग जाएगा, तो मैं यूनिट डिजिट फाइंड आउट करूंगा। मैंने क्या करा 4 0 0
तो मतलब इधर वाले पोर्शन की भी इकाई 0 आनी चाहिए। अभी 34 का वर्ग है, इकाई के स्थान पर 6 आएगा। तो अगर मैं ऑप्शन में से ऐसी संख्या लूं कि अगर मैं उसमें 4 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 6 4 6 10, इकाई का 0 मिल जाएगा। तो 4 किसका वर्ग करने जा रहा, 92 का वर्ग करने से। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। तो m का मान कितना होगा, यहाँ पे 92 आ जाएगा आपका आंसर। तो इसका आंसर कितना आएगा, AD प्लस BC का मान आपका आंसर आ जाएगा 92। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो भी क्वेश्चन रह गए वो मैं उन्हें बाद में करा दूंगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर जुड़ने की कोशिश करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और अपने मतलब सभी को बताएं। ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। शुक्रिया।